हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू सब सामने देखेंगे और चर्चा शुरू कर रहे हैं हम मोड पर ही वापसी से। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने मोड की बात करी थी दो अलग अलग सीरीज में। जब मैं रिवीजन करा रहा होता हूँ ना तो यार बिल्कुल सामने देखो। बाबू मैंने पहले इंडिविजुअल सीरीज और फिर डिस्क्रीट सीरीज पर चर्चा करी थी। आज कॉन्टिन्यूअस सीरीज का नंबर है। इंडिविजुअल सीरीज में ना बेटा हमने दो मेथड देखे थे और बहुत ही सिंपल था। इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहला मेथड था इंस्पेक्शन मेथड। जहां बेटा बेयरली हम अपनी आंखों से देख लेते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, वही मोड है। फिर हमने कन्वर्जन मेथड सीखा वहां पर कि हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई वो आंसर है। सेम वे बेटा जब डिस्क्रीट सीरीज हमने पढ़ना शुरू किया, खोले रहने भाई ऐसे नहीं चल रहा। जब हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ना शुरू किया तो हमने दो अलग अलग मेथड पढ़े, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड, जिसमें ग्रुपिंग मेथड का कुछ लेवल था। बाबू इंस्पेक्शन मेथड वहां पर भी खत्म था कि बेयरली आंखों से देख लो जिस भी नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही आंसर है। ठीक है ना जी। बाबू अब आप सामने देखेंगे बेटा हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की चर्चा करेंगे। आप हेडिंग लिखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज और उसमें भी पहला मेथड लिखो इंस्पेक्शन मेथड। फटाफट से कॉन्टिन्यूअस सीरीज इंस्पेक्शन मेथड फटाफट से लिखो। बाबू मैंने अभी तक एक वर्ड भी नहीं बताया और मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर्मूला भी क्वेश्चन में ही समझेंगे। आप सामने देख रहे हैं सब बेटा। इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं हम, कहता है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मुझे क्लास इंटरवल गिवन है बेटा और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। प्लीज सामने देखना बाबू, यहां इंस्पेक्शन मेथड उतना आसान नहीं होगा जितना आसान इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में था। अब देखो बेयरली अगर मैं अपनी आंखों से देखूं तो क्लियरली मुझे दिखता है कि बेटा एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। अब डोंट टेल मी कि मोड इज बिटवीन 20 to 30। बेटा मोड इज अ एग्जैक्ट नंबर। मोड कोई क्लास इंटरवल नहीं हो सकता। मोड एक एग्जैक्ट नंबर है और वो एग्जैक्ट नंबर कैसे ढूंढ सकते हैं हम इंस्पेक्शन सीरीज में, वो समझो। बाबू इंस्पेक्शन मेथड हम लगा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। कैसे हम मोड को ढूंढ सकते हैं उसका एक फॉर्मूला है बेटा। मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। सामने देखो बेटा, फॉर्मूला इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय द आई। कोई लोग लिखते हैं H, कोई लोग लिखते हैं C। सब एक जैसी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हेयर L1 मींस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लिखते रहो फटाफट से, पहले फॉर्मूला लिखो। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रीसीडिंग क्लास ऑफ F2 बहुत फटाफट से फॉर्मूला नोट डाउन करो। रुक गया भाई, हाँ आगे बढ़े। वैसे पोज ही रखना बाबू। इंस्पेक्शन मेथड का जो मैंने अभी बुक से क्वेश्चन दिखाया था एक बार वही मैंने सामने लिख दिया, आप सामने देखेंगे प्लीज बेटा। 0 to 10 कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 अलग अलग क्लास इंटरवल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। बाबू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी क्लास इंटरवल की है
बेटा उसको सेलेक्ट कर लो एज अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सेलेक्ट हो गई बेटा। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये f1 है, इससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी f0 है प्रीसीडिंग क्लास की, इससे नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी f2 है। ठीक है जी, बस अब फॉर्मूला में पुट करना है, दैट्स इट। नोट आपके सामने होगा। बाबू मोड का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, z किसके बराबर है, L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय द i। बाबू लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 20 प्लस f1 माइनस f0 5 माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 2f1 मतलब 14 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय द i मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल। बाबू कितना 10, 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय द 10 मतलब बेटा कितना आ गया हमारा मोड 25। सिंपल बेटा, इससे आसान क्या ही होगा, मतलब मुझे लगता है कि मोड से टुच्चा टॉपिक कुछ नहीं हो सकता। आपको क्लास इंटरवल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, बस ये मत कह देना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने लिखी हुई क्लास इंटरवल ही मोड है। बेटा मोड एक एग्जैक्ट नंबर है, क्लास नहीं हो सकता कोई। बस ये मॉडल क्लास मिलेगी आपको, ये फॉर्मूला पुट करके ही आंसर निकालना होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दूसरा मेथड इसका बहुत काम का है और तगड़ा है सच में, और पेपर में अगर मोड से कुछ आता है तो आप उम्मीद करना बेटा इसका ग्रुपिंग मेथड। हेडिंग लिखो बेटा ग्रुपिंग मेथड, पहले हेडिंग लिखो ग्रुपिंग मेथड फटाफट से। हेडिंग लिखी ग्रुपिंग मेथड। बेटा ये एक एग्जांपल आप नोट करना शुरू करो अपनी नोटबुक में, मैं भी नोट कर रहा हूं, फटाफट से नोट करना शुरू करो। 5 का गैप है 0 से लेकर 35 तक लिख दो। 5 का गैप है 35 तक लिख दो। आज मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, बैच खत्म होने लगेगा बता देना, बड़ी इंपॉर्टेंट, पेपर से रिलेट करती है वो बात। यार तुम कैसे से हो यार, जब मैंने कह दिया बतानी है तो बतानी है बात। अभी बताऊं बाद ही बताऊंगा, तुम क्वेश्चन नोट डाउन करो, सामने देखना, बस सामने देखो बेटा। ग्रुपिंग मेथड का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी आप पहले ये समझना बेटा। एक बात बताओ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, दो अलग अलग क्लासेस की है, दिखाई दे रहा है बेटा। इस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी 10 है और बेटा इस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी 10। तो बाबू मैं इसका सीधा सीधा सा मतलब पता क्या हो जाता है, अगर मैं इंस्पेक्शन मेथड लगाना भी चाहता था तो मैं लगा नहीं सकता। मैं कैसे डिसाइड करूं मेरी मॉडल क्लास कौन सी है, हाउ विल आई डिसाइड कि ये मॉडल क्लास है या ये मॉडल क्लास है, क्योंकि मॉडल क्लास के ऊपर तो पूरा क्वेश्चन बैठता है। अगर मॉडल क्लास सेलेक्ट होगी मतलब f1 सेलेक्ट हो गया, उससे प्रीसीडिंग क्लास f0 है, उससे सक्सीडिंग क्लास f2 है। बाबू अब यहां तो यही लड़ाई है कि मॉडल क्लास कौन सी है इन दोनों में से। तो बेटा मॉडल क्लास डिटरमाइन करने के लिए मुझे पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग विल डिसाइड कि मॉडल क्लास कौन सी है, और मॉडल क्लास सेलेक्ट होने के बाद फिर मैं वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा जो मैंने अभी इंस्पेक्शन मेथड में किया। समझ में आई बात। अगर यानी कि बेटा एक टीचर को पेपर बनाना हो, उसको डिस्क्रीट सीरीज का कभी भी ग्रुपिंग मेथड देना नहीं चाहिए। क्यों, वहां तो क्या करेगा वो, सिर्फ ग्रुपिंग जज कर लेगा, एक ग्रुपिंग टेबल एक एनालिटिकल टेबल। चुपचाप से बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज का ना ग्रुपिंग मेथड देते, उसमें क्या होगा बाबू, पहले ग्रुपिंग टेबल फिर एनालिटिकल टेबल, उससे मिलेगी मॉडल क्लास, और फिर बेटा एक और फॉर्मूला भी दे देगा। समझे बात। अब बाबू मैं ग्रुपिंग करने जा रहा हूं ये देखने के लिए कि बेटा मेरे पास मॉडल क्लास कौन सी है, ठीक है जी, और फिर आंसर सामने देखना।
सर ग्रुप बनेंगे टोटल 6, सिंगल सिंगल का एक ग्रुप, वो तो यही है बाबू। पेयर के 2 ग्रुप, और बेटा जहां 3-3 का बनाऊंगा ग्रुप वहां 3 ग्रुप। आओ जी सामने देखते हैं सब मेरी तरफ। तो बेटा मैं अब ग्रुपिंग करने जा रहा हूं। मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में भी ग्रुपिंग करने सिखाई थी, जिनको आती है बहुत अच्छी बात, नहीं आती बेटा एक और ट्राई मैं करता हूं, आप समझ जाओगे। लो प्यारे बच्चों सब देखते हैं। और बेटा ये मैं कुछ और नहीं, ग्रुपिंग टेबल बना रहा हूं, इधर देखना बाबू। पहले ग्रुप बनाओ अब 2-2 के। सर इन दोनों को ज्वाइन करा 3, 14, 19 बाबू, डबल नहीं है तो छोड़ दो बाबू। अब पहला नंबर छोड़ो फिर ग्रुपिंग करो। 2 और 10 को जोड़ा 12, 14, 11। 2-2 के 2 ग्रुप बन गए, एक एक सिंगल का तो एक ही ग्रुप था। 2-2 के एक ग्रुप ये बना है, दूसरा ग्रुप ये बना है बाबू। आगे बढ़ाओ, अब 3-3 की ग्रुपिंग करो, 1 2 3 इसकी ग्रुपिंग करो। 13, 4, 10 और 9, 23। ये तो अब एक ही एलिमेंट है बच्चा, छोड़ दो, 3 एलिमेंट चाहिए मुझे कम से कम। अब पहला एलिमेंट छोड़ दो बाबू, फिर ग्रुपिंग करो बाबू। दूसरा, तीसरा और चौथा 16 और ये 21। ठीक है जी, आए थे कैसे इस पर सो? हाँ कोई नहीं, फिर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने मुझे देखा मैं तो भी चक्कर खा के करने वाला था, ठीक है ना। ऐसा मुझे लगा मैं ही नहीं समझा पा रहा, मुझे क्या पता आए नहीं थे बेटा। अब 3-3 की ग्रुपिंग एक बार और होगी, पहले दोनों एलिमेंट छोड़ दो, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10, थर्ड 4 और 5 24। अब फिर 2 एलिमेंट बचते हैं, 3 नहीं बचते, छोड़ दो। तो अब ग्रुपिंग टेबल डन। देखो ग्रुपिंग टेबल बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। एक एलिमेंट अकेला 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 अकेले का ग्रुप है, जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है अकेले अकेले लिखी हुई है, सीधा लिख दो 1। ठीक है जी। फिर बाबू 2-2 की ग्रुपिंग बनानी है 2 बार, एक 2 नंबर देना है, 3 नंबर। 2 की ग्रुपिंग, 2 की ग्रुपिंग, 2 की ग्रुपिंग। अगर ये इंडिविजुअल एलिमेंट बच के छोड़ दो, 2-2 ही चाहिए। ठीक है जी। 2 की ग्रुपिंग एक बार बना दी, 2 की ग्रुपिंग एक और बार बनानी है, इस बार पहला एलिमेंट छोड़ दो। ये 2, ये 2, ये 2। ठीक है जी। अब 3 की ग्रुपिंग बनानी है 3 बार बाबू। इन तीनों की ग्रुपिंग, इन तीनों की ग्रुपिंग, अब ये अकेला एलिमेंट बचा, छोड़ दो बाबू। अब एक एलिमेंट छोड़कर फिर 3 की ग्रुपिंग बनानी है। ये तीनों लिखा हुआ है 16, 1 2 3। अब ये तीनों 21 बाबू। 3 की ग्रुपिंग 3 बार बनानी है, अब 2 एलिमेंट छोड़ दो, तीसरी बार ग्रुपिंग में ये 24। ठीक है जी। ग्रुपिंग बना ली बाबू। हाईएस्ट नंबर सेलेक्ट करो हर ग्रुप से। यहां पर थे ये 2, यहां पर हाईएस्ट, यहां पर हाईएस्ट, यहां पर हाईएस्ट, इन दोनों में से हाईएस्ट। डन बाबू। अब मैं बनाने जा रहा हूं एनालिटिकल टेबल, उससे डिसाइड होगा मॉडल क्लास कौन सी है। एनालिटिकल टेबल बाबू, एनालिटिकल टेबल में मैंने क्लास इंटरवल एक और बार लिखना है। लो पुत्र इधर देखना बाबू। पहली ग्रुपिंग में 2 जगह पर हाईएस्ट नंबर थे, 10 to 15, एक 20 to 25, दोनों जगह पे टिक कर लिया। सर दूसरे ग्रुप में ये जो ग्रुप था 10 और 15 वाला, 15 और 20 वाला, सॉरी बाबू, दूसरे ग्रुप में जो ये नंबर था 20 to 25 और 25 to 30, ये हाईएस्ट नंबर था। तो बाबू 20 to 25 में टिक और 25 to 30 में टिक। उसके बाद बाबू ये नंबर हाईएस्ट था, ये कौन सा ग्रुप था? 20, 15 to 20 और 20 to 25। जो जो हाईएस्ट नंबर है वहां टिक करते जाओ बाबू। उसके बाद ये ग्रुप हाईएस्ट था
15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। उसके बाद बेटा फिफ्थ में ये हाईएस्ट था, ये था 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। उसके बाद बाबू ये ग्रुप हाईएस्ट था 10 to 15, 15 to 20 और बाबू 20 to 25। सबसे ज्यादा टिक 20 to 25 के सामने 6, फिर 3, फिर 2 थे, फिर 3 था और फिर कहीं 1 था। सर जिसके सामने सबसे ज्यादा टिक है वही मॉडल क्लास है, यानी कि बेटा ये मॉडल क्लास है और यहीं से सारा आंसर आ जाएगा। देखना बाबू z का फॉर्मूला लगाओ, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय द I। बाबू L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज 20, F1 10 माइनस F0 4 अपॉन 2F1 20 माइनस F0 माइनस F2, माइनस कर दिया F0 को, माइनस कर दिया F2 को, मल्टीप्लाइड बाय द I। बेटा साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज 5। चलो जी अब तो आंसर आ ही जाएगा। बाबू ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 24 पॉइंट समथिंग ही आंसर आ रहा होगा। 24.29। मैंने बाबू अभी एक बात बोली थी और वो बात बिल्कुल 100% ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड देने का कोई फायदा नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप ग्रुपिंग मेथड दो तो बच्चे को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सर डिस्क्रीट में तो ये दोनों टेबल बनाओ, काम खत्म। यहाँ तो ये दोनों टेबल ये डिसाइड करेंगे मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास के बाद बहुत सारा काम बकाया है बेटा, इतना सारा काम, ठीक है ना जी। तो ये क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का बनता ही बनता है, ठीक है जी। अभी बाबू आपको ना 2 क्वेश्चन करके दिखाने हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड से और एक बाबू ग्रुपिंग मेथड से। करना बाबू ये भी इंस्पेक्शन मेथड से ही कर दो, दोनों इंस्पेक्शन से कर दो। करना फटाफट से, दोनों इंस्पेक्शन मेथड से। चेंज कर दो क्या एक क्वेश्चन? एक काम करो, इसको 16 की जगह ना 17 कर लेना और ये भी 17 है। ये वाला क्वेश्चन ना ग्रुपिंग मेथड से करो। हाँ ये इंस्पेक्शन से, इसको 16 की जगह 17 लिखना फ्रीक्वेंसी को, और ये ग्रुपिंग से। स्टार्ट हो जाओ, जब ये दोनों कर लोगे तो जा सकते हो। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।